नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं एवं सुरक्षित होंगे। सर्वप्रथम दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस उपलब्ध होती रहें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप यह जानकारी अपने दोस्तों को भी भेज सकते हैं ताकि वह भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। दोस्तों, पिछले भाग में हमने किया रचना की दृष्टि से वाक्य भेद का संयुक्त वाक्य। आज हम नेक्स्ट वाक्य भेद मिश्रित वाक्य समझेंगे। वाक्य भेद की यह सीरीज़ आपको कैसे लग रही है, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, शुरू करेंगे वाक्य भेद मिश्रित या जटिल वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या अधिक उपवाक्य हैं उस पर आश्रित होते हैं। यह उपवाक्य परस्पर योजकों जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे शास्त्रों में लिखा है कि सत्य की सदा विजय होती है। शास्त्रों में लिखा है मुख्य या प्रधान उपवाक्य है कि सत्य की सदा विजय होती है, यह आश्रित उपवाक्य है। प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में अंतर। अब प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में क्या अंतर होता है हम उसे समझेंगे। पहला देखिए क्या है। प्रधान उपवाक्य अपना आशय या अभिप्राय स्वयं प्रकट करता है, किंतु आश्रित उपवाक्य को अपना आशय प्रकट करने के लिए प्रधान उपवाक्य का आश्रय लेना पड़ता है। दूसरा देखिए क्या है। वाक्य में प्रधान उपवाक्य की क्रिया मुख्य होती है और आश्रित उपवाक्य की क्रिया गौण होती है। तीसरा देखिए क्या है। आश्रित उपवाक्य का आरंभ की, जो, जिसे, यदि, क्योंकि आदि से होता है, किंतु प्रधान वाक्यों का आरंभ इन शब्दों से नहीं होता। आश्रित उपवाक्य के भेद देखिए आगे क्या है। मिश्र वाक्य में प्रयोग होने वाले आश्रित उपवाक्य के तीन भेद हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो अब इसे हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ध्यान से समझे। प्रधान वाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला उपवाक्य संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे रमेश ने कहा कि वह दिनेश की सहायता करेगा। इस वाक्य में कि वह दिनेश की सहायता करेगा यह आश्रित उपवाक्य है तथा रमेश ने कहा यह प्रधान उपवाक्य में कर्म के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अतः यह संज्ञा उपवाक्य का उदाहरण है। इसकी पहचान क्या है। सामान्य रूप से संज्ञा उपवाक्य की से आरंभ होते हैं। आगे देखिए दूसरा क्या है। विशेषण उपवाक्य। अपने प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले आश्रित उपवाक्य को विशेषण उपवाक्य कहते हैं। विशेषण उपवाक्य प्रायः संबंधवाचक सर्वनाम जो और उसके विभिन्न रूपों जिसने, जिन्होंने, जिसे, जिन्हें, जिसके लिए, जिनके लिए, जिसका, जिनका, जिस पर, जिन पर द्वारा प्रधान उपवाक्य से जुड़े होते हैं। जैसे
यह वही लड़की है जो कल यहाँ मिलने आया था या आई थी। यह वही लड़का है जो कल यहाँ मिलने आया था। ऐसे अनेक महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक संगठन का संदेश दिया। इन वाक्यों में मोटा काला उपवाक्य विशेषण उपवाक्य है। यह अपने प्रधान उपवाक्य के लड़का और महापुरुष संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। इसी प्रकार जो परिश्रम करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। जो दूसरों की भलाई करते हैं उनका सभी आदर करते हैं। इन वाक्य में भी मोटा काला उपवाक्य आश्रित उपवाक्य के उदाहरण है। पहचान देखिए क्या है इसकी। विशेषण उपवाक्य का आरंभ सर्वनाम जो अथवा उसके किसी रूप जिसने, जिसे, जिससे, जिनको, जिनके लिए आदि से होता है। आगे देखिए तीसरा कौन सा है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग किसी विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे जब तुम स्टेशन पर पहुंचे तब मैं घर से चला, जब तुम आओगे तब मैं भी आऊंगा। आश्रित उपवाक्य वाक्यों के आरंभ, मध्य या अंत में भी आते हैं। ये कोई आवश्यक नहीं कि जो वाक्य बनाया गया है उसमें आश्रित वाक्य अंत में ही आए। जो आश्रित वाक्य है वो आरंभ, मध्य या अंत में कहीं भी आ सकते हैं। उदाहरण से समझेंगे। जैसे आरंभ में, जिसमें बालक की जान बचाई वह औरत मोहन कॉलोनी में रहती है। जिसने बालक की जान बचाई वह औरत मोहन कॉलोनी में रहती है, ये आरंभ में है। दूसरा देखिए मध्य में, वह औरत जिसने बालक की जान बचाई मोहन कॉलोनी में रहती है। तीसरा देखें अंत में, वह औरत मोहन कॉलोनी में रहती है जिसने बालक की जान बचाई थी। तो दोस्तों आशा है आपको वाक्य संबंधित जानकारी से लाभ होगा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाइक करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों वाक्य भेद का यह पाठ आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर लिखें। धन्यवाद।